कोई मेयर वेयर नहीं चाहिए, हम लोग के लिए तो कुछ किया ही नहीं नगर निगम। कुछ करता तो अब न जानते, कुछ तो किया ही नहीं। सिर्फ मतलब नगर निगम वाला ही आया बुलडोजर लेके हम लोग का घर को धंस दिया। जान रहे कि हम लोग आदिवासी है तो देख रहा है बैठ के तमाशा, आ करके हम लोग का दुख दर्द को समझे उसके बाद ही ना। हम लोग तो अतिक्रमण करके यहाँ बैठे नहीं है। नहीं देंगे वोट हम लोग यहाँ। दो मतलब क्या बोले 100 आदमी है वोट देने वाले, पर हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। तो बच्चा लोग बोलती है कि कहाँ रहेंगे मम्मी, बोलते रहती है ये लोग। रिजल्ट खराब हो गया। रिजल्ट खराब हो गया। रिजल्ट खराब हो गया, कौन देखना है, कौन पूछना है? हुल्की मारने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। हम लोग तो झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई देखने तक नहीं आया कैसे रह रहा है गरीब लोग, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है इतना ठंडा मौसम में। कोई हुलकते तक नहीं आया यहाँ पे। कौन सा वार्ड है दीदी? हम लोग का 10 है। होल्डिंग टैक्स है, पानी टैक्स है, बिजली है, सारा हम लोग का रसीद कट रहा है। पंजी 2 में नाम चढ़ा हुआ है, दाखिल खारिज सारा ऑनलाइन दिखा रहा है। फिर भी हम लोग का घर तोड़ के चला गया। कोई प्रत्याशी आया है? नहीं, कोई नहीं आया है। आएगा तो डंडा लाठी लेके मार के भगाएंगे। कैसन मेयर चाहिए तो इनके? हम लोग को का घरे धस दिया तो क्या करेंगे। रात को सोते हैं, नींद नहीं आता है, बच्चा लोग बोलता है मम्मी कहाँ जाएंगे हम लोग, घर टूट गया, ऐसे बोलता है। वोट करिएगा दीदी? नहीं, एकदम नहीं देंगे। किसी को हम लोग को वोट देना ही नहीं है। जब वो लोग हम लोग का दर्द नहीं समझा तो हम लोग क्यों उन लोग को जिताएंगे। दोस्तों, राज्य में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है रांची नगर निगम। और प्रत्याशियों की बात करें तो पार्षद से लेकर मेयर सीट के लिए एक से एक दावेदारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बहुत ही मजबूती से कह रहे हैं कि हम पार्षद जीतेंगे, हम मेयर सीट जीतेंगे। लेकिन मेयर और पार्षद दोनों के लिए पूरे रांची भर में सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण की है, क्योंकि बीते साल आपने देखा होगा डीआईजी ग्राउंड से लेकर पहाड़ी के पीछे का इलाका या फिर धुरवा तरफ का इलाका, सारी जगहों से अतिक्रमण के नाम पर वोटरों को ही हटाने का काम हुआ है। वही वोटर जो इस बार के चुनाव में आपको वोट करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है कि अतिक्रमण पर जवाब कौन देगा। मेयर सीट के जितने भी दावेदार हैं इस अतिक्रमण मामले को लेकर क्या सोचते हैं, वो तो हमने पूछा था जब नॉमिनेशन के लिए आए थे और सारे दावेदारों ने कहा था कि हम उनको घर बना के देंगे। घर तो आप बना के देंगे, लेकिन उन रैयतों का क्या होगा जो रैयत यहाँ के मूल निवासी थे और साथ ही साथ उसी नगर निगम में होल्डिंग टैक्स भी देते थे, पानी का भी बिल भरते थे, सारा कागजात होके था, लेकिन उनका घर तोड़ दिया गया। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बरियातू स्थित डीआईजी ग्राउंड के उसी टूटे फूटे घरों में आए हैं जहां पर नगर निगम की जेसीबी चली थी। नगर निगम की जेसीबी चली थी, अतिक्रमण को लेकर आदेश हाईकोर्ट का था, लेकिन रैयतों ने पूरा कागजात दिखाने का कोशिश किया कि हम नगर निगम को सारे टैक्स भरते हैं, फिर क्यों हमें अतिक्रमणकारी बता दिया गया। चलिए, यहाँ पर हम आए हैं। अभी भी ये लोग देखिए घर टूटने के बाद प्लास्टिक का झोपड़ी बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं। पूरा कड़ाके की ठंड बीत गई, अब गर्मी आ गई है, बरसात भी आएगी, तब भी क्या लोग यहीं रहेंगे। मेयर का जो रिजल्ट है वो 27 फरवरी को आ जाएगा और जो भी मेयर बनेगा उसके लिए चुनौती है कि ऐसे घरों को क्या सुविधाएं देंगे। फिलहाल कुछ दीदी लोग हैं, बाकी लोग तो काम में चले गए हैं। रोज़ाना काम करने वाले गरीब आदिवासी परिवार के थे सारे लोग, और जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में कैसा मेयर इनको चाहिए। रमा खलखो चाहिए, रोशनी खलखो चाहिए, या और निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो चाहिए। अभी जो जेमेब समर्थित जो सुजीत कुजूर आए हैं मैदान में, वो चाहिए। क्या चाहिए उनको, कैसा मेयर चाहिए कि इनको इनके घरों को वापस कर दिया जाएगा और टूटे फूटे घरों के बदले इनके लिए घर बनाया जाएगा। आप लोग यही काम कर रहे हैं दीदी? कहीं काम उम नहीं गए आप लोग? गए थे काम, आ गए काम करके। काम करके आ गए। क्या काम करते हैं दीदी? जाते हैं झाड़ू पोछा करने। झाड़ू पोछा करने। मेयर चुनाव आ रहा है नगर निगम का, कैसा मेयर चाहिए दीदी? हम लोग कोई मेयर वेयर नहीं चाहिए, हम लोग के लिए तो कुछ किया ही नहीं नगर निगम। कुछ करता तो अब न जानते, कुछ तो किया ही नहीं। सिर्फ मतलब नगर निगम वाला ही आया बुलडोजर लेके हम लोग का घर को धंस दिया। अब तो अब किसको देंगे हम लोग? वोट नहीं देंगे। वोट हम लोग यहाँ दो मतलब क्या बोले 100 आदमी है वोट देने वाले, पर हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। 100 आदमी हैं आप लोग, तो 100 आदमी वोट नहीं दीजिए? नहीं, कोई नहीं देगा वोट। क्यों देंगे हम लोग, जबकि नगर निगम वाला हम लोग को होल्डिंग टैक्स काटा, मतलब फिर रसीद कटा, फिर पानी मतलब बिल कटा, बिजली बिल कटा,
सब कटते हुए भी हम लोग को घर को मतलब धांस दिया नगर निगम, तो हम लोग क्यों दे उसको वोट? नहीं देंगे हम लोग। चलिए, इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि नगर निगम की जैसी भी यहाँ चली है तो लोग नगर निगम के चुनाव में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 100 वोट यहाँ से नहीं जाएगा। दीदी आप लोग बातचीत कर लिए हैं? हाँ, हम लोग सब बात मतलब सब फैमिली मिल के हम लोग बात कर लेकर किसी को वोट नहीं देना है अब। कोई प्रत्याशी आया है? नहीं, कोई नहीं आया है। आएगा तो डंडा लाठी लेकर मार के भगाएंगे। कोई नहीं आया है अभी तक। सब तो बोल रहा है, हम प्रत्याशी लोग से बात किए थे तो बोल रहा था घर बना के देंगे। नहीं, तो कोई हुल्की मारने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। हम लोग तो झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई देखने तक नहीं आया कैसे रह रहा है गरीब लोग, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है इतना ठंडा मौसम में। कोई हुलकते तक नहीं आया यहाँ पे। कौन सा वार्ड है दीदी? हम लोग का 10 है वार्ड नंबर। वार्ड नंबर 10 का कोई प्रत्याशी आया है? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई नहीं। अभी तो कोई देखने तक नहीं आया। चलिए, उस समय तो नहीं आए थे कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन अब तो आना चाहिए। अब तो वोट चाहिए भाई उनको कि क्या ये 100 वोट जो है यहाँ का डीआईजी ग्राउंड का, वो उनको नहीं चाहिए क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, कहाँ का फूल है दीदी? आप ही लोग का यहाँ का है कि खरीद के लाए हैं? हम ही लोग का है, यही जगह है। तो इसी तो कैसन मेयर चाहिए तो इनके? हम लोग को का अब घरे धस दिया तो का करेंगे। हम लोग तो अभी यहीं पर झोपड़पट्टी में यहीं पर रह रहे हैं हम लोग। बोल रहा है घर वर दे देंगे। प्रत्याशी लोग से हम पूछे कहाँ थे। कोई आ रहा है यहाँ देखने के लिए? कोई आइए नहीं रहा है यहाँ पर। इतना ठंडा में हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, कोई नहीं देखने आ रहा है यहाँ पर। तो आप लोग वोट करिएगा कि नहीं दीदी? नहीं देंगे। नहीं आप भी देंगे बोल हम रहे हैं और बाद में वोट दिन जाके दे दीजिएगा। नहीं देंगे। तो ये हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, कोई आया रहा ही नहीं तो देखने के लिए। ऐसे ही हम लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं यहीं पर। लेकिन जो भी प्रत्याशी हैं सभी डीआईजी ग्राउंड का बहुत नाम ले रहे हैं कि हम लोग का आदिवासी लोग था, हम लोग घर बना देंगे उन लोग के लिए। कहाँ क्या 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 बोल रहे हैं दीदी? बोल रहे हैं यही कि जान रहे हैं कि हम लोग आदिवासी है, तो देख रहा है बैठ के तमाशा। आ करके हम लोग का दुख दर्द को समझे, उसके बाद ही ना। हम लोग तो अतिक्रमण करके यहाँ बैठे नहीं हैं। सबसे पहली बात ये है, ये तो हम लोग का अपना ज़मीन है। एक्वायर किया है, हम लोग नहीं बोल रहे एक्वायर नहीं किया है, लेकिन हम लोग का जो बचा हुआ है पार्ट, उसमें हम लोग रह रहे हैं। और इसी ज़मीन का आप लोग टैक्स भी भर रहे थे ना नगर निगम में? हम लोग नगर निगम जो भी है, होल्डिंग टैक्स है, पानी टैक्स है, बिजली है, सारा हम लोग का रसीद कट रहा है। पंजी 2 में नाम चढ़ा हुआ है, दाखिल खारिज सारा ऑनलाइन दिखा रहा है। फिर भी हम लोग का घर तोड़ के चला गया। ये होल्डिंग टैक्स, ये पानी का बिल सब नगर निगम भर रहा है, और वही नगर निगम अब बोल रहा है कि हम उस समय नहीं आए थे लेकिन अब घर बना देंगे। घर बना कर दे, हम जो हम लोग का बचा हुआ है वो भी हम लोग को मिल जाए। हम लोग इसके अलावा हम लोग का कहीं है ही नहीं। देख रहे जिस तरह से रह रहे हैं ना हम लोग, एक दिन भी वो लोग इतना ठंडा बीत गया। ये लास्ट महीना है जो ठंडा ख़त्म होने वाली है। हम लोग दिसंबर से ले कर के अभी तक जो हाल में है ना, उस समय से अभी इसी तरह से है हम लोग है यहाँ पे। वोट करिएगा दीदी? नहीं, एकदम नहीं देंगे। किसी को हम लोग को वोट देना ही नहीं है। जब वो लोग हम लोग का दर्द नहीं समझा तो हम लोग क्यों उन लोग को जिताएंगे? कोई प्रत्याशी बोलेगा कि अच्छा कर देंगे, बड़का घर कर दे देने से नहीं होगा। वो बॉन्ड लिख के दे और हम लोग को एकदम एग्रीमेंट पेपर के साथ दे कि हाँ यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ से कोई हिलाएगा नहीं, तो ही हम लोग वोट दे सकते हैं, अन्यथा तो दे ही नहीं सकते। मतलब आपको यहीं पे घर चाहिए क्या? यहीं पे हम लोग को जो बचा हुआ है बस हम लोग को यही पे चाहिए और कहीं नहीं। दूसरा जगह जैसे रुगड़ीगढ़ा में जैसे फ्लाइट बना के दिया है, वैसे कोई एक रूम दे देगा तो चलेगा? में तो होगा नहीं। जितना हम लोग का है, हम तो बोलते हैं कि देना ही है कहीं पे, तो ऐसा जगह दे जहाँ पे हम लोग कमा खा के रह सके। अब यहाँ से कहीं अगर क्या बोले उसको, जंगल इलाका हो गया जहाँ पे साधन ना हो कुछ कमाने खाने का, वहाँ रह के हम लोग का क्या है? यहाँ पे तो हम लोग कहीं घर में जा कर के घर घर जो बासन बर्तन धो मांज रहे, वो तो कम से कम हम लोग यहाँ पे रह के कमा के खाएंगे। तो वोट नहीं दीजिएगा? वोट एकदम नहीं पक्का देंगे। मन बना लिए? पक्का मना लिए हैं। वोट नहीं देने वाले हैं। चलिए, कितना वोट होगा दीदी इस इलाके में? जितना परिवार है सब कोई मिला करके। कोई नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। पहले नगर निगम का चुनाव होता था तब तो जाते थे देने वोट?
पहले तो उस देते समय तो देते थे, हम्म। लेकिन अभी हम लोग का जो हाल में है ना, वो आके समझे उसके बाद ही। तोड़ने से पहले तो हर कोई बोलता है कि उन लोग को पहले आश्वासन देना चाहिए, है ना, आवास मिलना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था। वो चीज़ तो हम लोग साथ हुआ नहीं, आ करके बुलडोजर चला दिया। नगर निगम का बुलडोजर था। नगर निगम का था, इसमें रिम्स प्रशासन का भी ये है, सारा कोई तो मिला हुआ है, जबकि हम लोग का पेपर सारा ओके है। वो लोग के पास तो कुछ है ही नहीं, नक्शा के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब वोट का बहिष्कार करेंगे डीआईजी ग्राउंड की आदिवासी रैयत, क्योंकि इनका सारा कागजात नगर निगम से कटता था और आज वही नगर निगम जेसीबी लेकर आया था इनके यहाँ तोड़ने के लिए। और सारे लोग बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। आप दीदी वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे वोट, कहे देंगे? हम लोग को जब घर दूर तोड़ दिया तो उसको हम लोग काहे वोट देंगे, कहे जिताएंगे? का फायदा जिता के? कुछ फायदा है हो नहीं सके ना है। जिताने से आप लोग का कुछ अच्छा काम हो कुछ जाए। नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं, खाली वोट लेना। अभी आएगा ना तो बोलेगा आपको घर दिला देंगे, आपका ज़मीन दिला देंगे, कुछ नहीं करेगा। रहता होने से तो आज तक देखने आता है ना, कोई दीदी बोलता है ना कि ये लोग कैसे रह रहा है, कि लोग बाल बच्चा कैसे रह रहा है, स्कूल भेजने पा रही है कि खा रही है कि नहीं खा रही है। ये ठंडा में झोपड़ी बना के हम लोग बैठे हैं। उस समय तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है आज तक, कोई नहीं आया। अभी भी कोई हुलक नहीं आता नहीं है? आता है, नहीं आता है। और वोट मांगने आएगा तो हम लोग दे देंगे वोट। हम लोग तो 100 को होगा वोट हम लोग का, लेकिन नहीं देंगे हम लोग वोट। मान लीजिए रमा खलखो आती है, रोशनी कोई खलखो खलखो आती आवे, है। हम लोग उसे नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं कोई चीज़। हम लोग को अपना ज़मीन दीजिए और हम लोग का घर बना दीजिए। हम लोग जैसे थे वैसे हम लोग को ही कर दीजिए। फिर आपको वोट लेना है कि नोट लेना है, सब मिलेगा आपको। तो पक्का वोट नहीं देना नहीं है। नहीं, हम लोग नहीं देंगे वोट। हम्म? इतना हाँ हम दीदी। लोग का भी वोट नहीं देंगे। इतना कलप यहीं घर पर है, हम लोग छोटा को- बच्चा लोग रात को सोते हैं, नींद नहीं आता है। बच्चा लोग बोलता है मम्मी कहाँ जाएंगे हम लोग, घर टूट गया, ऐसे बोलता है। तो अभी भी याद है हाँ, बच्चा तो? लोग को। बच्चा लोग को याद है। और बच्चा लोग बोलती है कि कहाँ रहेंगे मम्मी, बोलते रहती है ये लोग। रिजल्ट खराब हो गया। रिजल्ट खराब हाँ, हो गया। रिजल्ट खराब हो गया। कौन देखना है, कौन पूछना है? कोई नहीं। दिसंबर में जब घर टूट रहा था उसमें बच्चा लोग का एग्जाम चल रहा था। चल रहा था, अभी फाइनल एग्जाम होगा। अभी बच्चा लोग ट्यूशन नहीं भेजने सक रहे हम लोग, कहाँ से देंगे फीस? तो वो लोग हम लोग वोट देंगे। सब हम लोग को सब बिजली बिल, ये पानी टैक्स जितना होता था, जितना सारा टैक्स होता है सब काटता था। उस समय हम लोग की रैयतें थे और अतिक्रमण तुरंत हम लोग की हो गए। चलिए, ये बड़ा सवाल है नगर निगम के लिए कि सारे टैक्सेस भरने के बाद भी आपने कोर्ट के आदेश का पालन किया लेकिन रैयतों का नहीं सुना। एक बार जांच होनी चाहिए थी नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से भी कि ये लोग हमें टैक्स भर रहे हैं तो किस एवज में भर रहे हैं, और जब भर रहे हैं तो ये अतिक्रमणकारी कैसे हो गए। देखिए, अधिकारियों की गलती, रैयत झेलते हैं, उसके बाद जो प्रत्याशी है ज़मीन पर आकर कहेंगे कि हम आपके लिए ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, आपके लिए घर बना देंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है इनके लिए। ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये रैयती प्लॉट, ये रैयती ज़मीन जो इनके बाप दादाओं की थी, वही बाप दादा जिन्होंने रिम्स को अपनी ज़मीनें दी विकास के नाम पर, अब बदले में इनको क्या मिला? ये झोपड़ी। और ये झोपड़ी सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी झेल रही है। जैसे दीदी बता रही थी कि बच्चों का रिजल्ट ख़राब हो गया है, क्योंकि जिस वक्त जब जेसीबी चली थी उस वक्त एग्ज़ाम चल रहा था। रोते बिलखते बच्चों को आपने हमारे चैनल में कई बार देखा होगा, इस रांची के और चैनलों में आपने देखा होगा बच्चे कैसे रो रहे थे जब यहाँ पर जेसीबी चल रहा था। वो मंजर फिर से याद आप करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। फिलहाल यही प्लास्टिक के घर में यहाँ पे एक ही परिवार ये वाला है ना? इसमें 2 परिवार है। 2 परिवार, इसमें 2 परिवार, उसमें 1 परिवार, उसमें 1 परिवार। अच्छा, एक ही झोपड़ी में दीदी 2 परिवार। क्या करेंगे दीदी, पैसा भी तो नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक किने और सबका अपना अपना झोपड़ी बनाए। ऐसा रहता होने से तो रेंटे ले लेते। तो एक झोपड़ी में कितने लोग होंगे दीदी? 2 परिवार के कितने लोग होंगे? हम लोग यहाँ रहते हैं, एक 2 पति पत्नी है, 2 बच्चा है, तो दोनों जन के मिला के हो गया 8 जन। 8 लोग एक झोपड़ी में हाँ, रहते हैं। किसी तरह एडजस्ट करते हैं, बाहर पकाते हैं, खाली सोते हैं किसी तरह अंदर। ऐसे हवा आता है, क्या करता है, अभी सब कचरा घुस जाता है अंदर। सीताहल में पूरा चूने लगता है पानी जैसा। ये शीत पानी पार हो हाँ, जाता पार है। हो जाता है, कपड़ा सब पूरा भीग जाता है। लेकिन कोई आ रहा है हम लोग को देखने? कोई नहीं आ रहे। आएगा दीदी, अभी वोट लेने के लिए बहुत लोग आएंगे आप लोग के पास। आए तो पत्थर लेके कूचेंगे नहीं सबको, आने तो दीजिए। पत्थर लेके कुछ ही क्या करेंगे दीदी, मजबूरी है ना हम लोग का भी, बताइए ना। देखिए, अब वोट के समय ही पता चलता है कि जो प्रत्याशी है और जो जनता है उनके बीच क्या बातचीत होगी।
भाई प्रत्याशियों का यहाँ पर इंतज़ार है, आए प्रत्याशी यहाँ पर क्या वादे करने हैं इनके साथ वो वादे करें। अगर ये मान जाए तो ठीक है, वरना ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। लगभग 100 वोट है इस डीआईजी ग्राउंड के। जितने रैयत यहाँ पर जिनके घर टूटे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने फैसला कर लिया है, अब हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी ना मेयर प्रत्याशी कोई यहाँ पर आए थे, ना पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर आए थे, ना पूर्व मेयर जो रहे वो यहाँ पर आए हैं, ढांढस तक नहीं बंधाया गया है। चलिए देखने वाली बात रहेगी। ये तो सिर्फ डीआईजी ग्राउंड है, उस तरफ जब आप जाएंगे डीआईजी ग्राउंड के दूसरे तरफ जहाँ पे ईसाई परिवार रहते थे उनके तरफ भी जाएंगे कि इस बार कैसा मेयर उनको चाहिए, वोट करेंगे कि वोट का बहिष्कार करेंगे। पहाड़ी इलाका में भी हम ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे, उनका भी घर टूटा है, वो भी इसी नगर निगम के वोटर हैं, वो क्या सोचते हैं इस नगर निगम चुनाव को लेकर। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर हमसे साझा करिएगा। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।